अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंग एक पागलपन है, मैं इसका एंड चाहता हूँ। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और खौफज़दा थी। मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं हॉस्पिटल में आने से पहले झूले झूल रहा था। ये सारे डायलॉग गाज़ा के उन बच्चों के हैं जो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं। पिछले 5 महीनों से अपने घर से दूर, तशद्दुद को हर तरफ देखते हुए, भूखे और प्यासे और 17 साल की पाबंदियों की वजह से आज इन गाज़ा के बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब गाज़ा के अंदर सर्वे किया गया तो बहुत सारे पेरेंट्स ने और केयर गिवर्स ने ये बताया कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर बगैर वॉर के कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। आज गाज़ा के अंदर हर तरफ बमबारी हो रही है और गलियों में गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। जिस तरफ भी देखा जाए लाशें ही लाशें नज़र आती हैं, जिस तरफ भी देखा जाए खून ही खून नज़र आता है। कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को खो रहा है तो कोई बच्चा अपने बहन भाइयों को खो रहा है, कोई बच्चा अपने घर को तबाह होते हुए देख रहा है। ऑन एवरेज एक एस्टिमेट के मुताबिक देखा जाए तो इसराइल मिलिट्री ने 29,000 बॉम्ब गाज़ा पट्टी के ऊपर गिराए। इन 29,000 बॉम्ब से गाज़ा पट्टी के तकरीबन 70% घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। यानी कि 4,30,000 घरों में से 3 लाख जो घर थे वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। आज गाज़ा के बच्चे और उनके पेरेंट्स कैंप्स के अंदर रहने पर मजबूर हैं और जब गाज़ा का बच्चा इन कैंप्स के अंदर सो रहा होता है तो सोते वक्त वो ये सोचता है कि क्या हम सुबह उठेंगे भी या नहीं। अगर हम उठ भी जाते हैं, हम में से कौन होगा जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। क्या हमें खाना खाने के लिए मिलेगा या नहीं, क्या हमें पानी पीने के लिए मिलेगा या नहीं। ये सारे सवालात एक गाज़ा के बच्चे के दिमाग के अंदर होते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर गाज़ा के पेरेंट्स और केयर गिवर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के टूल्स, हमारे बच्चों का सामान और हमारे बच्चों की सर्विसेज, खाना और पीना दिन ब दिन हमसे दूर होता जा रहा है। अभी तो ये प्रॉब्लम्स गाज़ा के लिए बहुत कम हैं और बहुत थोड़ी सी हैं, आगे और सुनिए। एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा की एक माँ, उसने कुछ यूं कहा कि हमारे बच्चे पहले से ही बहुत सारी जंगों को फेस करते आ रहे हैं, लेकिन इस जंग को फेस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, साइकोलॉजिकली तौर पर बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस जंग को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखो जिसके अंदर एक बच्ची बहुत ज़्यादा रोती जा रही है और इस वीडियो के अंदर देखो खौफ की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखो, खाने के लिए बच्चे कितनी बड़ी लाइन में लगे हुए हैं बर्तन उठाकर। के बाद थोड़ा और सुनिए, गाज़ा के एक बाप समीर ने कुछ यूं कहा, मेरे 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर बनना चाहता था तो दूसरा पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन इस जंग की वजह से दोनों की मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक गधा रेडी चला रहा है तो दूसरा घर के बाहर खड़ा होकर बिस्कुट बेच रहा है। गाज़ा की एक माँ के दर्द भरे अल्फाज और सुनिए। गाज़ा की एक माँ कुछ यूं कहती हैं, मेरे बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर 14 साल के दरमियान है वो अब बेसिक्स चीज़ों को भी समझना भूल चुके हैं, यानी कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल को भी समझना भूल चुके हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो किसी चीज़ को भी याद नहीं कर सकते आसानी से, कोई भी चीज़ नहीं वो आसानी से पिक कर सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। पेरेंट्स ने अपने बच्चों के अंदर ये नोटिस किया कि वो अपने गोल्स, अपनी एजुकेशन और फ्यूचर में कुछ बनना बिल्कुल ही भूल चुके हैं। ऑन एवरेज एक एस्टिमेट के मुताबिक देखा जाए फ़लस्तीन के अंदर 12 यूनिवर्सिटीज़ थी, उन 12 यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपर तौर पर तबाह कर दिया गया है। 378 स्कूलों को भी प्रॉपर तौर पर तबाह कर दिया गया है। फ़लस्तीन एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक देखें जो उन्होंने रिपोर्ट शाये की, उसके अंदर 4,300 स्टूडेंट शहीद हो चुके हैं गाज़ा पट्टी के अंदर। इसके अंदर 231 टीचर शहीद हो चुके हैं और 94 प्रोफेसर जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं गाज़ा पट्टी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ नॉर्थन गाज़ा के अंदर 15 बच्चे सिर्फ डिहाइड्रेशन से ही मारे गए। ये वो बच्चे हैं जिनको रजिस्टर करवाया गया सेव द चिल्ड्रन या चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर गाज़ा के अंदर साफ पानी और प्रॉपर खाना ना पहुंचाया गया तो गाज़ा के अंदर फेमाइन भी आ सकती है। सेव द चिल्ड्रन डायरेक्टर जेंसन ली के मुताबिक देखें, उन्होंने ये कहा कि अभी भी कुछ ठीक हो सकता है
अगर इन्हीं गाजा पट्टी के लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट की जाए, लेकिन ये बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को जल्दी से रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, जो इस जंग की वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक्सपर्टीज ने ये कहा कि अगर जंग को ना रोका गया तो गाजा के बच्चों की मेंटल हेल्थ को रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। फलस्तीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक देखा जाए 7 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 30,717 लोग शहीद हो चुके हैं और इनमें से सबसे बड़ी तादाद बच्चों की 12,550 बताई जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रीज मौजूद हैं। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन भी बनाई गई है। 1.8 बिलियन मुसलमान भी मौजूद हैं, लेकिन इस छोटे से यहूदी मुल्क के साथ नहीं लड़ पा रहे और ना ही ये अमेरिका को टक्कर दे पा रहे हैं। और अमेरिका बार बार इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन ये 57 कंट्रीज जो हैं इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही इनकी मदद करने के लिए, और ना ही ये गाजा पट्टी के बच्चों को एक घूंट पानी पिला पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज यहूदी इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया गया है कि किस तरह यहूदी अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं और अमेरिका किस तरह इन कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है। इन सारी मुस्लिम कंट्रीज के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, जो दीने हक को बचा रहे हैं, जो जाने अपनी लुटा रहे हैं, ख्वाबे गफलत से जाग जाओ, गजा के मुसलमान बुला रहे हैं। सभी को अक्सा पुकारती थी, मदद को ना आया फिर भी कोई। सभी को अक्सा पुकारती थी, मदद को ना आया फिर भी कोई। वो छोटे छोटे शहीद बच्चे खुदा को जाकर बता रहे हैं। इस जंग को पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी ना देखा जाए, ना ही इस जंग को नस्ल, ना ही इस जंग को एक कौम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। इस जंग को देखा जाए तो रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। ये जंग यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान लड़ी जा रही है। मुसलमानों को अपनी मस्जिदुल अक्सा को बचाना होगा। यहूदी बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं इस मस्जिद को शहीद करने के लिए और इसके ऊपर अपना हैकले सुलेमानी तैयार करना चाहते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।